गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मनीष स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेरे दिल से। मैं छोटों को ढेर सारे प्यार के साथ नए दिन की, नई सुबह की शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, आज देखिए, कोई चीज़ अगर होती है ना, एक्सपीरियंस से बात होती है, या एक आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो तो भी तो बात होती है, या कुछ करते हैं बात तो कुछ एक्सपीरियंस होती है, कुछ नहीं भी होती है, लेकिन कहीं से सुनी बात होती है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं किसी से। तो कुछ ऐसी बात हम आज करने वाले हैं जो आपसे भी रिलेटेड है, मेरे से भी रिलेटेड है, आम जन से रिलेटेड है, जो जीवन में हर कुछ पाना चाहते हैं, हर चीज़ पाना चाहते हैं, सब चीज़, घर परिवार, सुख संपत्ति, पैसा, दोस्त यार, मतलब जीवन में जो भी सुख देने वाली चीज़ होती है ना, हर की लालसा होती है कि मैं वो पाऊँ। तो इंसान जीवन में पाने की लालसा में इतना आगे निकल जाता है ना कि जीवन में वो हमेशा दुखी ही रहता है। उसके लाइफ में सुख आता है लेकिन उसको भी वो दुख की तरह एंजॉय करता है, जैसे उसको दुख है, क्योंकि उसके लाइफ में कुछ ना कमी रहती ही है। रहती कुछ नहीं है लेकिन उसे लगता है कि कमी है। सो आप जीवन में सोचते हो कि यार इतने हम पैसे लिए उधार, काम करने के लिए नहीं चल रहा है, मेरे को उधार देना है, पैसा लिया है उसका चुकता करना है, ये करना है वो करना है। लाइफ में प्रॉब्लम की कमी नहीं है। इस जिंदगी की रेस में इंसान दुखों का पहाड़ अपने ऊपर इतना ले लेता है ना कि सुख पीछे रह जाता है, जबकि उसके साथ ही चलता है, लेकिन वो दुखों को अपने ऊपर ज्यादा ये करता है कि मैं उससे दुखों को वो ज्यादा अपने ऊपर ले लेता है। मैं आपको आज एक ऐसी बात बता रहा हूँ, हो सकता है आप लोग सब इस चीज को जानते हो, जो नहीं जानते हो उसके उनके लिए नहीं है। तो आप एक चीज ध्यान दो, आप लोग लगता है कि हम बहुत कर्ज में हैं, कर्ज में डूबे रहते हैं। देखिए, आप जब धरती पे पैदा लेते हो ना, जब माँ के गोद में आते हो ना, उनके गर्भ से जब आप अपने माँ के गोद में आते हो, तब से आपके ऊपर कर्ज चलना शुरू हो जाता है। कैसे? जब आप धरती पे आते हो ना, कोई आपका अपना नहीं होता है, सब मोह माया है। सुनते हैं ना कि सब मोह माया है, कोई रिश्ता रिश्तेदारी नहीं है। सही बात, सब मोह माया। ऊपर वाले ने आपको धरती पे भेजा, इसका मतलब है कि आपको एक समय तक जीवित रहना है, इस मोह माया में रहना है। जब ये आपको कष्टदायी देता है या आपको ये लगता है नहीं, तो आप उससे थोड़ा सा डिफर होने लगते हो। जब आप आते हो ना धरती पे, जब माँ के गोद में, डॉक्टर का खर्च, हॉस्पिटल का खर्च, मेडिसिन का खर्च, वैक्सीन का खर्च, सब आपके ऊपर चढ़ते रहता है। फिर थोड़े से बड़े होते हो, मैच्योर होते हो, स्कूलिंग का खर्च, जब तक आप इंटर 10+2 नहीं कर लेते हो तब तक आपकी स्कूलिंग का खर्च, डॉक्टर का खर्च, आपके शरीर का खर्च, मेडिसिन का खर्च, आपके कपड़ों का खर्च, वो आपके के ऊपर चढ़ता रहता है। जस्ट आप उसके बाद ग्रेजुएट, इंटर के बाद जब 10+2 के बाद जब ग्रेजुएट होने जाते हो, अब जिस चीज़ की पढ़ाई करो उसमें खर्च, उसका जितने आपके ऊपर कपड़े हैं, आपके ऐशो आराम की ज़िंदगी है, उसके खर्च, ये आप पे कर्ज चढ़ता जा रहा है। ये मत समझो कि आपके माँ बाप दे रहे हैं तो इसका मतलब ये कर्जा नहीं है, ये कर्ज है जो आपको उनके समय चुकानी पड़ेगी, जब वो ऐसी स्थिति में आएंगे जहां आपको वो क्या बोलते हैं, एक तरह से कहिए कि वो मतलब असहाय हो जाते हैं। जब उनकी कुछ शरीर या कोई चीज़ साथ ना देता हो, तो वो कर्ज जो है उस समय उनको चुकाने का समय होता है। ठीक है, तो आप ये सोचते हो कि वो ऐशो आराम की, हाँ बहुत लोग नहीं करते हैं माँ बाप, तो आप अपने उपभोगी हो। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, पता है ना। ये न्यूटन का लॉ है, तो ये भगवान ने भी नियम ऐसा ही बनाया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जो भी एक्शन लोगे उसका रिएक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर कर्ज में डूबते जा रहे हो, सोचो कि आपके पैदा लेने से लेकर आपके नौकरी के जो जॉब आपके आने तक में कितने खर्चे होंगे आपके माँ बाप के, वो सब कर्ज ही है तो आपके ऊपर।
वो मत समझिए कि जितना अपना ऐशो आराम कर रहे हैं या कर रहे हैं वो आपका कर्ज नहीं, वो कर्ज है। हाँ, ये होता है कि उसको वसूलने वाले का एक दृष्टिकोण अलग हो जाता है, जो वो आपसे पैसे के एवज में पैसा नहीं लेता, उससे आपसे वो चाहता है जो उसकी नीड है। आपके शरीर से जो भी मदद हो सकता है, अपने माँ बाप की सेवा सत्कार जो भी है, उनके मेडिसिन लगना, दवा लगना। अगर आज वो माँ बाप कमाने वाले थे तो रिटायर कर गए तो उनके पेंशन से आता, तो वो अभी आपका नहीं लगता, उनका ही लगता है। तो वो सेवा जो होता है वो एक कर्ज उतारने का समय होता है, वो एक कर्ज उतार रहे हो। तो सेवा ये कहोगे कि हाँ उनका तुम पे कर्ज डाल रहे हो, नहीं। अब या उनके पे एहसान करो, नहीं। जो उन्होंने अभी तक आपके साथ किया था ना, उसका कर्ज चुका रहे हो आप। वो कर्ज चुकाने का समय होता है। जो माँ बाप असहाय हैं, शायद उनके पास पैसे के ऐसा स्रोत ना हो, तो आप उनको पैसे से मदद कर रहे हो। उनके खान पान, दवा, मेडिसिन, कपड़े लत्ते सारी जितनी है वो उनका कर्ज आप दे रहे हो, कर्ज चुका रहे हो। उन्होंने उस काबिल बनाया कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो जिंदगी में दुख हमेशा रहता है, इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। आज दुख है कल सुख है, कल सुख है आज सुख है, कल दुख हो सकता है। तो कोई चीज आपके साथ अगर घटना घट रही है या कोई चीज हो रहा है, तो आप लाइफ में सोच रहे हो कि हम ही दुखी हैं, तो नहीं। आज दुखी आप जो फील कर रहे हो ना, वो एक समय आपके माँ बाप भी कर रहे होंगे ना। उनको भी तो उस समय यही फील हो रहा है कि कर्ज में है, कैसे हम मैनेज करें, कैसे करें। तो उन्होंने आपको वो चीज दिया जो आपने नहीं लिया, क्योंकि उस समय उन्होंने ऐसा आपको समझाया, अपना उन्होंने ऐसा मैनेज किया, आपने जो भी इनकम होगा उसको ऐसे मैनेज किया कि आपको उसमें उन्होंने हर चीज दिया कि आपको वो कमी फील ना हो। लेकिन जब एक समय आप पे आता है तो आपको लगता है कि इतने खर्च हो रहे हैं, माँ बाप का खर्च, ये खर्च, वो खर्च, बच्चों का खर्च, बीवी का खर्च, अपना खर्च। मतलब आप तरह से समझो कि परेशानियों से घिर जाते हो, अपने को घेर लेते हो। घिर क्या जाओगे, अपने को घेर लेते हो, आप दुखी रहने लगते हो। एक समय आता है तो आपको लगता है कि नहीं, मैं अपने आप को कुछ कर लूँ। कोई इशू नहीं है, होता है जिंदगी में। जब दुख का पहाड़ आता है ना, तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि इंसान चाह के भी नहीं कुछ अपने को रोक पाता है। मैं इसको ये भी नहीं कहता कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ, नहीं। ऐसा समय जब आता है ना कि इंसान खुद को बेबस कर लेता है, समझ में नहीं आता क्या करूँ मैं जीवन में, मैं कैसे अपने घर परिवार को चलाऊं, तो अपने जीवन खत्म कर लेते हैं। तो समय देखिए आप अपने ऊपर हावी होने दे, तो इसलिए होता है। माँ बाप भी तो है, आपके माँ बाप हैं, उन्होंने कैसे किया होगा, आपने कभी सोचा, इस चीज को सोचा, कैसे मैनेज किया होगा? हाँ, आपको उस चीज को सोचने की जरूरत है ना। एनालाइज तो कीजिए कि आपके माँ बाप ने आपको कैसे किया, उनसे पूछिए। अपने खर्चों का हिसाब अपने, अब मान लो कि मुझे 1 रोटी खाने की तलब है, मैं 2 रोटी तो नहीं खा सकता ना। या मेरी औकात है 10 रुपए खर्च करने की, मैं 20 रुपए नहीं खर्च कर सकता। आप जब भी आपकी शादी होती है, अपनी वाइफ को सीधे बात करो ना, सीधे बात करो कि भाई मेरे पास 10 रुपया है, उसमें 10 रुपये में मुझे घर चलाना है। अगर शादी से पहले आपकी बात हो जाती है, आजकल तो लाजमी है कि हर हस्बैंड वाइफ पहले होने से पहले आप लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, वही की बात क्लियर कर लो, भैया मेरी 10 रुपये खर्च करने की औकात है, इसी में मुझे अपने माँ बाप, तुम्हें अपना जब इन फ्यूचर बच्चे हों उनको भी लेकर चलना है। अगर आपको लगता है कि आप कर पाओगे, अगर मेरी 10 की औकात है तो मैं 20 नहीं खर्च कर सकता, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो आप मेरे साथ शादी कर सकते हो, नहीं तो भाई मना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें शादी भी करनी है, खर्च भी मैनेज नहीं करना। जब प्रेशर पड़ता है तो माँ बाप को हटा दो, जब प्रेशर पड़ता है तो अपने को अलग कर लो, मार लो। अरे क्या जरूरत है भाई, हमें अगर नहीं है, मैं नहीं डालू भाई, हम क्यों कर्ज लेंगे किसी से? हमारे आपको ऐशो आराम भी चाहिए, आपको कर्ज भी चाहिए, चुकानी भी नहीं है, मर भी जाना है। जब हमारे 10 रुपये के खर्च की औकात है, हम 10 रुपये ही में ना मैनेज करेंगे यार। हम दूसरे के शौक पूरा करने के लिए हम 20-25 रुपये थोड़े, जब मेरी हैसियत होगी तो मैं 10 का 20 खर्च कर दूंगा, जब मेरी औकात नहीं है मैं नहीं करूंगा। आप लोग इस वजह से दब जाते हो ना कि आपको लगता है कि नहीं मेरा खर्च ज्यादा है, परिवार पे बर्डन, मेरे पर बर्डन ज्यादा है। लेते हो, शुरू में ये सब चीज क्लियर रखो ना यार। अगर 10 रुपए की औकात है, 10 रुपए खर्च मैनेज करना है हमको, 20 रुपए, जब मेरी औकात 20 की होगी तो 20 के करेंगे। अभी भी आपसे मांग दे भैया मेरे पास क्या कहते हैं 9 लाख हार दे दो,
तो भाई आप 10 की जगह 50 कहाँ से लाओगे, कर्ज लेनी पड़ेगी ना, तो उसको मैनेज भी तो आप ही को करना है। इसीलिए जब भी शादी करो ना भाई, आज का मैं आपको एक गुण दे रहा हूँ या जो भी समझो आप, लेसन दे रहा हूँ कि जब भी शादी करने से पहले जब आप लोग एक दूसरे को मिलते हो ना, अपना भैया फैमिली बैकग्राउंड बता दो बीवी को, भैया इतना है मेरे ऊपर बर्डन, करना है तो करोगे तो ठीक है, नहीं तो भैया तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते जाए। आप अगर अपने ऊपर बर्डन ले लोगे ना, तो आप अपना घर परिवार सब चीज बर्बाद कर लोगे भैया, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अपने हैसियत से ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एक कहावत कहा जाता है, जितनी चादर हो उतनी पैर फैलानी चाहिए ना, वो सही बात है। तो जितनी हमारी औकात है ना, उससे हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। बीवी को बताओ, शादी से पहले बता दो, अगर बाद में नहीं समझती है वो उसकी मिस्टेक है, आपकी मिस्टेक तो है नहीं, क्यों बर्डन लेना। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरी 10 रुपए की खर्च करिए, औकात है 10 रुपए खर्च करूंगा, मेरे से 20 रुपए में उम्मीद मत करना, नहीं करना भाई। आपको अगर लगता है कि नहीं, आप, मैं पहले ही बता चुका था भैया, आपको तो करना है तब करो, मेरे से शादी नहीं तो नहीं है भाई। हाँ, शादी करने की लालच होती है नहीं भैया, कर लो कर लो कर लो, फिर साला होगा कि नहीं होगा कौन जानता है। तो भाई वो तो बस आपकी मर्जी, आप जानो, आपका आप ही जानो बस। इसलिए इंसान को ना लाइफ में देखो होता क्या है कि इंसान जब पैदा लेता है ना, कर्जों में ही डूबा रहता है, चुकता करो चुकता करो चुकता करो चुकता करो, हर तरह से आप। अबे यार देखो, आप दो तरह का कर्ज होता है, जो एक इंटरेस्ट के साथ लौटाना होता है, ब्याज के साथ, एक बिना इंटरेस्ट के लौटाना होता है, जो लिया सो वापस करो, समझ रहे हो, जो लिया सो वापस करो, एक ब्याज के साथ देना पड़ता है, इंटरेस्ट के साथ। जो इंटरेस्ट के साथ देते हो वो तुम फिजिकली जो डील करते हो उस पर देना पड़ता है, और जो लिया सो वापस करना वो ऐसा होता है जो अपने माँ घर वालों के प्रति होता है, अपने माँ बाप की सेवा में जो आप देते हो वो होता है, उसका जो अकाउंटिंग नहीं होता। अगर आप माँ बाप से 20 लाख खर्च करा रहे हो तो हो सकता है वो आपसे 10 लाख ही कराए, बात समझ रहे हो, इसलिए उसका अकाउंटिंग नहीं होता। तो इंसान को हर चीज अपने को ऐसे हिसाब से मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगर मेरी सैलरी 20,000 रुपया 25,000 रुपया, तो मेरे को उसमें ही चलना है, उसमें ही मैनेज करना है। आप तो देखो हर चीज को आदमी प्लानिंग के साथ अगर करे ना, तो ऐसा नौबत ही नहीं आएगा जीवन में कभी। सबसे बड़ी दुख होती है जब होता है ना, जब इंसान बड़ा होता है, बहुत सारे को दुख ऐसा भी हो जाता है जब माँ बाप औलाद को नहीं समझते हैं। उनको लगता है ना कि इंसान हर समय बदलता रहता है, और बच्चों को भी ये लगता है कि माँ बाप भी बदलते रहते हैं, कुछ पार्ट में सही होता है, कुछ पार्ट में गलत हो जाता है। समझना दोनों तरफ से है, माँ बाप को भी बच्चे के लिए, क्योंकि देखिए आप अपने बच्चे को पैदा किए, शिक्षा दिए, संस्कार दिए, तो वो आप जानते हो ना अपने बच्चे को, वो बच्चा आपके लिए क्या कर सकता है, या आपके लिए कितनी कर सकता है। और आप किसी के आ जाने से ये सोचते हो ना कि वो बदल गया। हाँ, ऐसा होता भी है, ऐसा बहुत सारे लड़कों ने एग्जाम्पल सेट करके रखा है, तो लगता है कि इंसान बदल गया, या मेरा बेटा शादी के बाद बदल जाता है। लाजमी है, सोचना है, वो होगा ये, ऐसा एग्जाम्पल ही समाज में सेट है तो उनको लाजमी लगेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता ना। आप जब अपने को छोड़ के दूसरे को प्रायोरिटी देने लगोगे ना, घर कभी बनेगा ही नहीं, ढह जाएगा। वो कभी घर बनेगा ही नहीं। आज अगर बनता है तो वो सहनशीलता की एक मिसाल होती है, जो इंसान सह के करता है। तो आपको अपना को बनाना है इंसान लाइफ में, तो आप ये सोच के आओ ना कि जिंदगी में कि आप ही हो सिर्फ, ठीक है। अकेले आए थे, अकेले ही जाना है यार, वो तो जो भी आपके आसपास है वो सब मोह माया ही है। आते हो, अगर दुनिया छोड़ के जाते हो तो किसी के साथ तो नहीं जाते ना, आए थे अकेले, जाओगे भी अकेले ही। जो आसपास है उनके लिए ही करना है, उसके लिए आपको देखना है, सब चीज सोचना है। लेकिन जब अब उस चीज के लिए लड़ मरते हो, अगर संपत्ति के लिए कि मैं संपत्ति के लिए अपने माँ बाप, अरे भाई आज तो तुम कर रहे हो ना,
जाओगे भी तो तुम छोड़ के जिसके लिए जाओगे वो उसके लिए का सुख पाएगा कि नहीं पाएगा नहीं जानता है कोई यार। या जिसके लिए तुम ये गलत काम कर रहे हो वो इंसान उस चीज का सुख पाएगा कि नहीं पाएगा कोई नहीं जानता, कर पाएगा कि नहीं कोई नहीं जानता है। जिंदगी 2 दिन की है, आज है कल होगी नहीं पता नहीं। तो आप हर लम्हे को एक खूबसूरती से जियोगे ना, लाइफ में कभी दुख नहीं आएगा। इंसान बदलता है, ये फितरत है, इंसानों की बदलने की फितरत है, लेकिन हम उसकी पहचान खुद से कर सकते हैं, कोई और आपकी पहचान नहीं करा सकता। इसलिए जीवन को आपको देखो, हर चीज को जीने का एक तरीका होता है, उसको जैसे इतने अच्छे से जी पाने की कोशिश करो ना, खुश रहने की कोशिश करो, तब लाइफ में आपको एंजॉय कर पाओगे लाइफ को। नहीं तो आपको लाइफ ही बर्डन लगेगा यार, लगना है लाजमी है, लगता है तभी तो आप कुछ कर गलत कर बैठते हो एक अपने जिंदगी के साथ। देखो लाइफ में हमेशा सुख नहीं रहता है, दुख आता है, लेकिन सुख का इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है वो थोड़ा सा लंबा चला जाए टेन्योर से, लेकिन आएगा जरूर। हम उस चीज पल को ढूंढने में लग जाते हैं जो हम कभी ढूंढ नहीं पाते, वो एक समय के बाद खुद आ जाएगा आपके पास। अगर स्टार्टिंग में आप सुख किए हो, बहुत सुख किए हो, ऐशो आराम की जिंदगी रहा, तो भाई एक समय वो भी आना है, दुख भी आना है, उसको भी झेलने के पहले से तैयार रहो। बाद में ये नहीं सोचना करो इतना हो आज ये मेरे साथ हो गया, नहीं। हर एक पॉजिटिव चीज का एक निगेटिव फेस होता है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आज पॉजिटिव है कल निगेटिव होगा, कल निगेटिव है आज आगने वाले समय में आपका पॉजिटिव होगा। तो अगर आप ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे हो, खुश रह रहे हो, तो खुश रहने की जरूरत नहीं है। ज्यादा देर की खुशी नहीं है आपके साथ, इस चीज को मान के चलो, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहो, अपना बैकअप तैयार करके रखो, तभी आगे तुम सरवाइव कर पाओगे। नहीं तो वही होगा, फिर बर्डन बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगा, उसके बाद खत्म। ऐसे लोग ही होते हैं जो अपनी जिंदगी को जो क्या कहते हैं कायरों की तरह अपनी जिंदगी गंवा देते हैं ना। ये चीज मैं भी एनालाइज किया इस चीज को। नहीं भैया देखो, हर चीज का रिश्ता, जो भी रिश्ता हो, माँ बाप के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, कोई भी, वो सब मोह माया है। आपको आपने जो बचपन से अपने माँ बाप के लिए किया या माँ बाप ने आपके लिए किया, वो एक कर्ज है जो हमें चुकानी है। उनको बुढ़ापे में वो हमसे वो वसूले जाएंगे, और हमें वो करना है, क्योंकि उन्होंने भी आपके ऊपर खर्च करके आपसे कोई हिसाब नहीं मांगा था ना, तो आपने भी कोई हिसाब नहीं करना, आपको उसको वो आपको वापस करनी है। इसलिए अभी से प्लानिंग कर लो भैया। आज हम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं ना, तो उसका बैकअप पहले से रेडी रखना। इन फ्यूचर आपको वो फेस करना पड़ेगा, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। उसके लिए आप किसी को दोष नहीं दे सकते या ऊपर वाले को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये इंसानी जो ये क्या बोलते हैं, इंसान का जो व्यक्तित्व है ना, वो उसका एक ये भी पहलू है, देखना पड़ता है। तो सेम वही प्रोसेस है भाई, जिंदगी में पॉजिटिव होगा तो निगेटिव भी आएगा, निगेटिव के लिए आप रेडी रहिए। अगर आज आपके साथ निगेटिव है ना, तो इन फ्यूचर आपके साथ पॉजिटिव रहेगा, इसके लिए भी आप तैयार रहिए, पहले बता रहा हूँ। इसलिए उसका बैकअप पहले से रेडी रखो। अगर रेडी नहीं रखोगे तो वही इंसान अपने आप को नुकसान करता है जो रेडी नहीं रहता पहले से। क्योंकि जब वो आता है तो कभी बुला के आपको इंडिकेशन दे के नहीं, वो बहुत पहले से आपको इंडिकेशन देता रहेगा, आप समझते नहीं हो। और जब नहीं समझते हो तो खुद को नुकसान करते हो। इसलिए समय के साथ अपने आप को भी बदलो, जीने का तरीका सीखो, अपना बैकअप जो है पहले से रेडी रखो। अगर आज खुश हो तो आगे आने वाला फ्यूचर आपको निराश कर सकता है, तो उसके लिए आप खुद को रेडी रखो। आज फ्यूचर निराश भी तो उसके आगे भी आपको कुछ पॉजिटिव मिलेगा, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना। इसलिए जीवन का यही एक सफ़र, ऐसा ही सफ़र है जीवन जो जर्नी है, यही है। इसी के साथ अपने आप एक समय के बाद अपने आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, इसी ज़िंदगी के साथ। आप ना उसके साथ कुछ रिलेशन लेके जाते हो, ना अपने घर का कोई चीज़ लेके जाते हो, ना संपत्ति लेके जा सकते हो, ना अपने औलाद को लेके जा सकते हो। जाओ, आए हो अकेले, जाओगे भी अकेले। इसलिए ज़िंदगी मिली है ना,
बहुत खूबसूरत चीज़ है, बड़ी खूबसूरती के साथ जियो इसको, इंजॉय करो। दुख भी है तो उसको भी इंजॉय करो। अगर हाथ, एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, अगर हाथ टूट जाता है ना तो काट के नहीं फेंकते ना, उसको भी जैसा है इलाज करा के खुद से जिंदगी जीते हो। वो तो तकलीफ दे रहा है ना, ये भी तो तकलीफ दे रहा है टूटा हाथ, लेकिन उसको काट के तो नहीं फेंकते ना, उसको तो साथ रखते हो ना। जब दुख आता है तो वो भी आपका एक पार्ट है, उसको उसके वजह से अपना नुकसान नहीं करो, उसको भी इंजॉय के साथ जियो। इंजॉय के साथ जियोगे, जिंदगी खुशमय रहेगा, आप भी खुश, आपका परिवार भी खुश, सारा चीज आपके आसपास का सब चीज खुशनुमा लगेगा। इसलिए चलिए आज के लिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई, छोटा सा था मेरे मन विचार आया कि नहीं ये चीज़ बोलना चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज़ को फील करता हूँ, तो जो मैं फील करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और मुझे लगा कि नहीं इस पर बोलना चाहिए, तो मैंने आपके सामने बात रखी अपनी। और एक चीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी बात आपको अच्छी लगती हो या मेरे कंटेंट अच्छे लगते हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें भाई। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, ये बहुत तकलीफ में होती है। मेरे को मैं ऐसा वीडियो बनाता हूँ, हो सकता है आपको अच्छी ना लग रही हो या आपको समझ में नहीं आ रहा हो मेरे बात, लेकिन मैं जो बात करता हूँ ना बहुत सोच समझ के करता हूँ। मेरी बातें आज आपको अच्छी नहीं लग रही है ना, ये आपको, अगर आप दिमाग में इसको बैठा लो ना, आपको इन फ्यूचर मेरे बातों का महत्व समझ में आएगा। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिंदगी को खुशी के साथ एंजॉय करें। कभी निराश नहीं होना जिंदगी में। आज पॉजिटिव है, निगेटिव है, कल पॉजिटिव हो जाएगा, आज पॉजिटिव है कल निगेटिव हो जाएगा, इसको मान के चलो। जीवन का ये सीख है तुम्हारे लिए, ये लेसन है, इसलिए एंजॉय करो जिंदगी को यार। मरना तो है ही एक दिन यार, आए हो तो मरोगे, लेकिन अभी क्यों यार, जस्ट चिल एंड एंजॉय। नमस्कार।